हम प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करते हैं। जय जय प्रभु यीशु की। 1 2 3 स्टार्ट।
परमेश्वर, और इस गीत को लॉर्ड पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो लॉर्ड। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही है शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही है शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया लॉर्ड यीशु लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारोन का गुलाब
यीशु धन्यवाद। पास्टर को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हो लॉर्ड यीशु। इस ग्रेटर ग्रेस को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके और सौंपते हो लॉर्ड यीशु। ये प्रार्थना लॉर्ड तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा। मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। मेरा दिया जलता रहेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। हाय चर्च, गुड इवनिंग। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और पास्टर अतुल जी का भी धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे अद्भुत समय दिया है और रियली कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक है। हो सकता है कि हम फिजिकल तौर से एक दूसरे से दूर हो गए, पर हम पवित्र आत्मा एक ही है, प्रभु यीशु मसीह के और मसीह की देह एक है ना। और रियली आज का टॉपिक इस प्रकार से कि परमेश्वर मनुष्य के जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। और इसके लिए मुख्य पद है फिलिपियों 4:9, फिलिपियों का 4 अध्याय उसकी 19वीं पंक्ति। पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। हर एक घटी को पूरा करेगा। वो कुछ मैं आपको कुछ वचन दूंगा जो आप अपने बाइबल में पढ़ सकते हो। पहला वचन है कि सारा, उत्पत्ति 18:9-12, यहोशू 6:20, नाहोमी, रूत पहला अध्याय 17 से लेकर 22, सुलेमान सौभाग्यशक 2:1-11, यशाया 30:21। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इन लोग जो यहाँ पर बाइबल के कुछ खास लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर उनकी जरूरत को पूरा किया। और भी कई सारे लोग हैं, जैसे कि हम आयुब के बारे में देखते हैं कि रियली कि आयुब की जरूरत है कि उसे परमेश्वर चंगा करे ना। रियली कि कई बार हमारे जीवन में हो सकता है कि उन सारी चीजों की जरूरत ना, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कई प्रश्न रहते हैं हमारे इस प्रकार से कि बहुत सी बार नुकसान या परीक्षा के समय में आपको ये प्रश्न आ सकते हैं कि कई बार कि क्या परमेश्वर सच में जीवित है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हो सकता है क्या सच में परमेश्वर मेरी परवाह करता है क्या कई बार हमारे जीवन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि क्या परमेश्वर सच में सर्वज्ञानी है, सर्व सामर्थ्य है, और क्या सच में परमेश्वर इस मुसीबत से मुझे छुड़ा सकता है? यस, छुड़ा सकता है। जिस तरह पॉल कहते हैं कि परमेश्वर हमारे हर एक घटी को पूरा करेगा। यहाँ पर केवल शारीरिक की जैसे कि आर्थिक जरूरत ही नहीं दी, परंतु यहाँ पर एक भावनात्मक दूसरा कि परमेश्वर ने हमारे आत्मिक जरूरत पूरा करने के लिए भी विश्वास योग्य है ना। जैसे कि कुछ पंक्तियां हैं, आप पवित्र शास्त्र के अंशों को पढ़ते हैं
पढ़ते, जैसे कि हम पवित्र शास्त्र के कुछ पदों को पढ़ते, वो बताते हमें कि परमेश्वर उन लोगों के जीवन में कार्य करते, जैसे कि धर्मी लोग रोते हैं और यहोवा सुनता है और उन्हें उनके सभी संकटों से बचाता है। भजन संहिता 34:17 यहाँ पर कहता है कि वचन कहता है कि धर्मी लोग परमेश्वर को दुआएं देते हैं और परमेश्वर स्वर्ग से सुन के उन्हें हर एक संकट से बचाने के लिए विश्वास योग्य है। और ये लोग कौन से? जो उस पर आशा और भरोसा रखते हैं। दूसरा पंक्ति इस प्रकार से कि भजन संहिता 50:15 में इस प्रकार से लिखा है कि तुम मुझे पुकारो और मैं आके तुम्हें हर एक संकट से बचाऊंगा। और परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ शर्तें रखता है ना। वो शर्तें कौन सी हमारे जीवन में रखता है परमेश्वर? फर्स्ट, इस प्रकार से परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसके साथ व्यक्तिगत संबंध रखें। कहने का मतलब कि उसके साथ हम व्यक्तिगत रिश्ता रखें, उसके साथ समय बिताएं। कई बार ऐसे होता है कि याद रखें कि जब आप उनकी आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर आपकी जरूरतों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जिस तरह एक पिता है जो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्वास होगी, उसी प्रकार परमेश्वर है, जब उसके नियमों के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। जैसे कि अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता परमेश्वर का पालन करना क्या है? आपकी आज्ञाकारिता। आप अपनी परिस्थितियों के बावजूद उस पर भरोसा रख सकते हैं। ये कई बार ये परमेश्वर से सवाल पूछता है कि परमेश्वर इस बारे में चिंता करता है कि हम हर एक परिस्थिति में उसे प्रथम रखें। जब वो उसके हर एक परिस्थिति में उसे प्रथम रखते तो परमेश्वर में उन परिस्थितियों पर विजय दिलाते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने मनुष्य की जरूरत पूरी की। जैसे कि हम देखते हैं कि निर्गमन में 16वें अध्याय में जैसे कि परमेश्वर ने मिस्र से इजरायलियों को निकाला। इजराइल को निकालने के बाद परमेश्वर ने उन्हें वादे के देश में पहुंचाना चाहते थे परमेश्वर। पर हम देखते हैं कि वो सफर, उनका जो 40 साल का जो सफर रहा, हम उस सफर में देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी जरूरतों किस तरह पूरा किया। पहला कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की ना, सुबह के समय बादल के खंभे के अनुसार और रात के समय आग के खंभे के अनुसार। दूसरा कि परमेश्वर उनके सामने लाल समुद्र को 2 भाग किए। तीसरा हम देखते हैं कि कड़वे पानी को मीठे में बदल दिया। और चौथा हम देखते हैं कि वहां परमेश्वर ने उन्हें मन्ना और बटर खिलाया। कहने का मतलब है कि परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। पर हम जानते हैं कि उन लोगों का फोकस परमेश्वर की ओर नहीं था। पढ़ने का हम जानते हैं कि उनका फोकस जो था वो उनके चमत्कार की ओर था। दूसरा कि उनके वो शारीरिक जरूरतों की ओर था, ना कि आत्मिक जरूरतों की ओर फोकस नहीं कर रहे थे वो। पर कई बार विश्वासी के जीवन में इसी प्रकार हो सकता है कि कई बार हम उन जरूरतों के पीछे, उन जरूरतों को हम अपने जीवन में रखेंगे, जबकि हमें परमेश्वर को अपने जीवन में रखना बहुत जरूरी है ना, ताकि वो हमारे जीवन का नियंत्रण संभालता है। जिस तरह एक जहाज को एक कैप्टन रहता है जो उस जहाज को चलाता है समुद्र में, उसी प्रकार हमारे जीवन का एक कैप्टन है, वो है पवित्र आत्मा। और इसके लिए हमें समर्पित करने की जरूरत है पवित्र आत्मा को। तभी जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं, तभी हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। और आज्ञा पालन हमें आशीष लेके आता है, एक सफलता लेके आता है। जिस तरह हमने कहा कि परमेश्वर मनुष्य की जरूरत को पूरा कर सकता है, करने के लिए विश्वास है, तब जब हमने क्या उसे अपने जीवन का पूरा नियंत्रण सौंप देते हैं। दूसरा पॉइंट इस प्रकार से कि परमेश्वर जो वादा करने वाला है। और वादा क्या है परमेश्वर का? याद है कि परमेश्वर अपना वादा पूरा करने के लिए सामर्थ्य। दूसरा है कि परमेश्वर अपना वादा पूरा करने के लिए ईमानदार है। तीसरा कि चाहे हम उसके वचन पर चलने के लिए चरित्र हो ना हो, कई बार हमने क्या फेल हो जाते, पर याद रखिए परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। तीसरा, पर परमेश्वर निश्चित रूप से सभी चीजों को पूरा करने योग्य है, क्योंकि उसको पास सारी बुद्धि, शक्ति और क्षमता है। पूरी तरह से उनके वचन के प्रति वफादार, वह पवित्र और अपरिवर्तनशील है परमेश्वर। वो कभी नहीं बदलता ना। कई बार हो सकता है कि हमारी परिस्थितियां बदल जाए, हमारी परिस्थितियां ये नहीं बताती कि परमेश्वर कैसा है करके।
कई बार हम सोचते हैं कि परिस्थितियां बदल गई तो परमेश्वर ही बदल गए, पर याद रखिए परमेश्वर उस परिस्थिति में हो सकते, कई परिस्थितियां हमारे जीवन में हो सकती है, कई बार परमेश्वर उस परिस्थिति पर हमें जीतने दे रहता है, पर परमेश्वर उस परिस्थिति के ऊपर हमें लेके जाना, मतलब कहने का मतलब कि परमेश्वर उस परिस्थिति से हमें कुछ सिखाना चाहता है ना। दूसरा क्या कि दूसरा इस प्रकार से कि हमें इससे क्या सीख मिलती है। फर्स्ट, वह मेरा परमेश्वर है। दूसरा कि वो मेरा पिता है और एक माता है। जिस तरह मैं हाजिरा के बारे में सोचता था कि उत्पत्ति का 21वें अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पर जब इस कहानी को आप जानते हो किस तरह ने क्या हाजिरा और इस्माइल को निकाला गया, और जब वो जंगल में थे तब वहां पर देखते हैं कि हाजिरा ने अपने बेटे को उस पेड़ के नीचे रख के और एकांत में चली गई रोने के लिए, क्योंकि वो अपने बच्चों दुख को नहीं देख पा रही थी। उसी प्रकार कई बार पर हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उसे सांत्वना दिया और परमेश्वर ने उसकी आंखों खोलकर उसे वो चीज दिखाई जो उनके लिए जरूरत थी। उसी प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें नहीं अपने आत्मा के द्वारा हमारे मार्गदर्शन करता है। कई बार हमारे जीवन में हमें सूखापन लगेगा, हमें लगेगा कि हमारे परमेश्वर ने क्या हमारी चिंता नहीं करता, परवाह नहीं करता, पर याद रखें कि जब हम ब्रोकन हार्ट के साथ परमेश्वर के निकट जाते उसके साथ ने क्या हम परमेश्वर रिश्ता रखते, क्योंकि वो हमारा पिता है ना, क्योंकि हमारा पिता है। जब हमने क्या उसके करीब जाते हैं तो परमेश्वर हमें सांत्वना और हमें जीत दिलाने के लिए और आशीष देने के लिए और सफलता देने के विश्वास योग्य है। और तीसरा कि परमेश्वर हमारा मित्र है ना। कई बार हमने क्या बहुत सारी चीजें हम छुपा सकते, पर परमेश्वर और हम पिता से और हमारे मित्र से कभी नहीं छुपाते। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते। प्रभु इस अद्भुत समय के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। हाय चर्च, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है इस शाम की आराधना सभा में। धन्यवाद देते हैं आप सबकी विश्वास योग्यता के लिए। आप काफी समय से इस यूट्यूब के माध्यम से इस वचन का हिस्सा बन रहे, इस आराधना का हिस्सा बन रहे। धन्यवाद देते हैं आप सबकी विश्वास योग्यता के लिए कि आप परमेश्वर के वचनों को हर संडे सुन रहे हैं। और आज के शाम में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। जो पंक्तियां हम लोग पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 25वीं पंक्ति से लेकर उसकी 34वीं पंक्ति तक मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, परंतु आप लोग पढ़ सकते। मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी 25वीं पंक्ति से लेकर उसकी 34वीं पंक्ति तक। मैं मत्ती का 6वां अध्याय उसकी 33वीं पंक्ति पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है मत्ती 6:33 में, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। जिस प्रार्थना करते धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी इस जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे मनों को बदलता है पिता परमेश्वर, जो हमारे परिस्थितियों को, जो हमारे हालातों को बदलता है प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते इस समय प्रभु हम सब के लिए प्रभु, जहाँ कहीं से हम इन वचनों को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर, इन वचनों को समझने के लिए प्रभु, इन वचनों को स्वीकारने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज की शाम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज की शाम अद्भुत रहे पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा प्रभु। ऐसे हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 25वीं पंक्ति से लेकर 34वीं पंक्ति तक हम लोग पढ़े तो हमें यहाँ पे एक मुख्य विषय देखने मिलता है कि चिंता के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे चिंता के विषय में बता रहे हैं। और जब हम इस पंक्तियों को पढ़ते हैं 25 से लेकर 23 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने प्राण के लिए, भोजन के लिए, शरीर के लिए, अपने वस्त्र के लिए चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं यहाँ पे कि इन वचनों में कि अपने प्राण के लिए, अपने भोजन के लिए, शरीर के लिए चिंता मत करो ना। इवन ये भी यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि कल के दिन के विषय में भी चिंता मत करो कि कल के दिन में क्या होगा। कल के दिन के लिए भी चिंता मत करो। 6वें अध्याय की 27वीं पंक्ति में लिखा है कि चिंता करके हम अपने जीवन का एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते। 6वें अध्याय की 27वीं पंक्ति कहती है कि चिंता करके हम अपने जीवन का एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते। जो व्यक्ति चिंता करता है वो अपने जीवन में एक घड़ी बढ़ा तो नहीं सकता, परंतु अपने जीवन का काफी समय बर्बाद कर देता है। अपने जीवन का काफी समय बर्बाद करता है, क्योंकि जो व्यक्ति चिंता करता है वो अपने जीवन में इन बातों को सोचता है कि कब होगा,
कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, अपने जीवन में इन सारी बातों को सोचते रहता है चिंता के द्वारा। परंतु जो विश्वास करता है, परंतु विश्वास क्या कहता है, विश्वास बताता नहीं कि क्या होगा या कैसे होगा, परंतु विश्वास यह जरूर बताता है कि पूरा होगा ना। विश्वास ये नहीं बताता कि कैसे होगा, कब होगा, परंतु विश्वास ये जरूर बताता है कि पूरा जरूर होगा। क्यों? क्योंकि विश्वास हर एक कार्य को करने के लिए परमेश्वर की सहायता लेता है। विश्वास हर एक कार्य को करने के लिए परमेश्वर की सहायता लेता है, और परमेश्वर विश्वास के कार्य को कभी अधूरा नहीं छोड़ता। परमेश्वर विश्वास के कार्य को किसी भी विश्वासी के जीवन में अधूरा नहीं छोड़ता। हम लोग देखते हैं कि इस अध्याय में यीशु मसीह 2 उदाहरण देते हैं। पहला 6 अध्याय की 26वीं पंक्ति में यहां पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि आकाश के पंछियों को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं, परंतु परमेश्वर उनको खिलाता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि आकाश के जो पंछियां हैं या जो जानवर हैं उनको देखो कि वो तो ना तो बोते हैं, ना तो वो काटते हैं, ना तो वो बटोरते हैं, ना वो अपने लिए जमा करते, परंतु परमेश्वर उनको खिलाता है, परमेश्वर उनकी सहायता करता है, परमेश्वर उनको संभाल रहा है। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 6 अध्याय की 30वीं पंक्ति में मैदान की, यहाँ पे 6 अध्याय की 30वीं पंक्ति में इस तरीके से लिखा हुआ है कि मैदान की घास को देखो जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, परमेश्वर उनको हर एक दिन नया वस्त्र पहनाता है। 6 अध्याय की 30वीं पंक्ति में परमेश्वर कहता है हम लोग सड़कों पे चलते हुए या रास्तों पे हम लोग जो छोटे छोटे घास के पौधे होते हैं उनको देखते हैं कि बाइबल में उनके विषय में लिखा हुआ है 6 अध्याय की 30वीं पंक्ति में कि जो आज है और कल उनको कोई उखाड़ कर उनको जला देगा, जो सूख जाएंगे, परमेश्वर उनको हर एक दिन नया वस्त्र देता है। परमेश्वर उनको हर एक दिन नया वस्त्र देता है। जब परमेश्वर आकाश के पंछियों को, जब परमेश्वर सड़क के इस घास को इतना बोलते ना कि इस तरीके से इनकी बोलते ना कि इनकी सहायता कर रहा है या बोलते ना कि इनको संभाल रहा है, तो 2 अध्याय की 26वीं पंक्ति में ये भी कहता है कि क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। परमेश्वर कहता है कि इन पंछियों से ज्यादा, उस घास से ज्यादा तुम्हारा मूल्य है। परमेश्वर की नजर में हम मूल्यवान हैं। परमेश्वर की नजर में हर एक विश्वासी का जीवन मूल्यवान है और हर एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर के हाथ में है, और परमेश्वर हमारे जीवन को मूल्यवान समझता है। इन सारी वस्तुओं से परमेश्वर हमारे जीवन को मूल्यवान समझता है। और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम अपने जीवन से इस चिंता को दूर कर सकते हैं, कैसे हम अपने इस जीवन से इस चिंता को निकाल सकते हैं, इस चिंता को हटा सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर, परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर हम अपने जीवन से इस चिंता को निकाल सकते हैं। क्यों परमेश्वर को प्रथम स्थान देना जरूरी है? क्योंकि वह हमारी नींव है। परमेश्वर को प्रथम स्थान देना क्यों जरूरी है? क्योंकि वह हमारी नींव है और परमेश्वर हमारी शुरुआत है। परमेश्वर हमारी नींव है, परमेश्वर हमारी शुरुआत है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 11वीं पंक्ति में लिखा हुआ है कि जिस पत्थर को राज मिस्रियों ने तुच्छ जानकर, निकम्मा जानकर ठुकरा दिया था, वो पत्थर कोने का सिरा बन गया। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 11वीं पंक्ति में कि वो पत्थर कोने का सिरा बन गया। ये कौन सा पत्थर है? ये पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। ये पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और जो भी यीशु मसीह पे बनाया गया है वो इस संसार पे कभी नहीं गिरेगा। जो कोई भी चीज यीशु मसीह पे बनाई गई है वो इस संसार पे कभी नहीं गिरेगा। हम लोग देखते कि यीशु मसीह पे कलीसिया बनाई गई है, हम देखते कि यीशु मसीह पे उद्धार का कार्य बना है, हम देखते कि यीशु मसीह पे परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो प्रेम का संबंध है वो यीशु मसीह पे बनाया गया है। हम देख कि आशा के जो वादे हैं वो प्रभु यीशु मसीह पे बनाया गया है, और पाप का जो बलिदान, जो खुद प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो निर्दोष बलिदान था, और जो कुछ भी यीशु मसीह पे बनेगा या बनाया जाएगा वो इस संसार पे कभी नहीं गिरेगा। चाहे वो हमारा जीवन हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो इस संसार पे कभी नहीं गिरेगा। हम देखते कि ऐसे कई सारे लोग हैं, सालों में वो कलीसिया को सताने लगे, कलीसिया को तोड़ने लगे, कलीसिया को नाश करने लगे, परंतु वो कलीसिया को कभी खत्म ना कर पाए, परंतु वो कलीसिया को कभी रोक नहीं पाए।
क्यों? क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह पे बनी है, और जो चीज प्रभु यीशु मसीह पे बनी है वो कभी गिरेगी नहीं, वो कभी टूटेगी नहीं। हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह पे बना है, और हमारा उद्धार कभी टूटेगा नहीं ना, हमारा उद्धार कभी गिरेगा नहीं। इसलिए हम साहस से कहते हैं कि हम अपने उद्धार को खो नहीं सकते। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 8वीं पंक्ति कहती है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है ना, ये परमेश्वर का तोहफा है। हम देखते हैं कि रोमियो 8वें अध्याय में कि कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो ये प्रेम का जो संबंध है ये प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, और इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता ना। हम अपनी योग्यताओं के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर की विश्वास योग्यताओं के द्वारा उस परमेश्वर के आशा पर, उस आशा के वादे पर भरोसा रखते ना, उस आशा के वादे पर भरोसा रखते। हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस पाप के लिए निर्दोष बलिदान था ना, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस पाप के लिए निर्दोष बलिदान था, उस पाप की सजा के लिए, उस मृत्यु के स्थान के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस को उठाया। उस पाप की सजा के लिए, उस मृत्यु के स्थान के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस को उठाया, और हमारे लिए उस क्रूस पे मारा गया, और तीसरे दिन बाद जी उठा। हम देखते कि वो क्रूस हमारी प्राथमिकता है, वो क्रूस हमारी शुरुआत है ना, वो क्रूस हमारी शुरुआत है, वो क्रूस हमारी प्राथमिकता है। हम देखते कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उत्पत्ति के 12वें अध्याय में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और कहा कि मैं तेरे द्वारा एक जाति बनाऊंगा और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है और परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं तेरे द्वारा एक जाति बनाऊंगा और पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। और यह आशीष स्वयं प्रभु यीशु मसीह है जो अब्राहम के वंश से है। यह आशीष स्वयं प्रभु यीशु मसीह है जो अब्राहम के वंश से है, क्योंकि अब्राहम ने अपने जीवन में ये जाना कि उसके जीवन में विश्वास की शुरुआत या विश्वास की नींव परमेश्वर ने शुरू की है ना। अब्राहम के जीवन में विश्वास की शुरुआत परमेश्वर ने की है, और अब्राहम को उसके जीवन में परमेश्वर ने इसहाक को दिया है। हम देखते हैं कि अब्राहम एक मूर्ति पूजक था। अब्राहम को परमेश्वर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब्राहम के पास पहले से कई सारे परमेश्वर थे। अब्राहम मूर्ति पूजक था। अब्राहम का जो पिता था वो मूर्तियों को बनाता था, तो अब्राहम को परमेश्वर की जरूरत नहीं थी, उसके पास पहले से कई सारे परमेश्वर थे। परंतु जब अब्राहम ने इस बात को जाना, इस सत्य को जाना कि जीवित परमेश्वर मुझे बुला रहा है और जीवित परमेश्वर मुझे बुला रहा है, तो अब्राहम विश्वास से उस परमेश्वर के पीछे चलता है ना। अब्राहम विश्वास से उस परमेश्वर के पीछे चलता है, और इसलिए हम देखते हैं कि अब्राहम जहां कहीं पे भी जाता है, जब अब्राहम ने इस सत्य को जाना कि जीवित परमेश्वर, ये मूर्तियां नहीं परंतु वो जीवित परमेश्वर मुझे बुला रहा है, और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि अब्राहम जहां कहीं पे भी जाता है तो अब्राहम वेदी बनाता है, और वो वेदी परमेश्वर के साथ अब्राहम के संगति को परमेश्वर, जब परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि इसहाक को बलि कर, तब अब्राहम रुकता नहीं है पर चले जाता है इसहाक को उस पहाड़ पर बलि करने के लिए, क्योंकि अब्राहम को पता था कि मेरे जीवन की शुरुआत और अंत परमेश्वर है। अब्राहम को जानता था कि मेरे जीवन की शुरुआत और अंत परमेश्वर है, इसलिए अब्राहम रुकता नहीं है इसहाक को बलिदान करने के लिए, परंतु अब्राहम इसहाक को लेकर विश्वास से चला जाता है। और जब हम इस सत्य को जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन की शुरुआत और परमेश्वर हमारे जीवन का अंत है, तो हमें परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने के लिए कठिन नहीं होगा। हमें परमेश्वर के पीछे विश्वास से चलने के लिए कठिन नहीं होगा, परेशानियां नहीं होगी। हम देखते हैं कि शाऊल को भी परमेश्वर ने चुना था, शाऊल को भी परमेश्वर ने चुना था, और परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया था, उसको एक राज्य भी दिया था। परंतु शाऊल ने कभी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। शाऊल ने कभी अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया। पहला शामुएल उसका 9वें अध्याय में उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। शारीरिक मनुष्य कभी अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे सकता। शारीरिक मनुष्य कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे सकता। वो चिंता कर रहा था, शाऊल इस बात की चिंता कर रहा था कि वो युद्ध को कैसे जीतेगा, वो गोलियात को कैसे हराएगा, वो इस बात की चिंता कर रहा था। और चिंता शाऊल को आगे बढ़ने से रोक रहा था, और चिंता शाऊल को
आगे बढ़ने से रोक रहा था। चिंता क्या है? ध्यान से सुनिए, चिंता क्या है? जो व्यक्ति चिंता करता है वो परमेश्वर को अपने पीछे रखकर ये सोचता है कि किस तरीके से आगे बढ़ूं। जो व्यक्ति चिंता करता है वो परमेश्वर को अपने पीछे रखकर ये सोचता है कि किस तरीके से आगे बढ़ूं, किस तरीके से गोलियात को हराऊं, किस तरीके से युद्ध को जीतूं। परंतु प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता क्या है? परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूं। परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूं विश्वास से, और परमेश्वर मुझे अपने जीवन में जीत दिलाता है। परमेश्वर मुझे अपने जीवन में जीत दिलाता है। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 33वीं पंक्ति, पहले परमेश्वर के राज्य को खोज करो, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। परमेश्वर को प्रथम स्थान देना ना, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। 3 बातों के विषय में मैं सोच रहा था। अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, अपने कार्य में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, अपने कार्य में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। पहला देखते हैं हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन की नींव है। जिस तरीके से हमने सुना कि परमेश्वर हमारे जीवन की नींव है ना। जब हम सत्य को जानते हैं तो चुनना परमेश्वर के पीछे चलना। जब अब्राहम ने सत्य को जाना तो अब्राहम चुना परमेश्वर के पीछे चलना ना। हम चुनते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। हर एक परिस्थिति में हम चुनते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। हम निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, परमेश्वर के वचनों पर मनन करेंगे, परमेश्वर के वचनों को पीछे चलेंगे। यह है प्राथमिकता, यह है परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। परमेश्वर को जब हम प्रथम स्थान देते हैं तो परमेश्वर मेरे जीवन की अगुवाई करता है, परमेश्वर हमारे जीवन को चलाता है। जब हम परमेश्वर को जीवन में प्रथम स्थान देंगे तो संसार हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं बना पाएगा। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे तो संसार या पापी स्वभाव या शैतान हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं बना पाएगा या कोई स्थान नहीं ले पाएगा। जीवन को सिर्फ एक ही व्यक्ति चला सकता है। जीवन को सिर्फ एक ही व्यक्ति चला सकता है, या तो मैं या तो वो जीवित परमेश्वर। मेरे अपने जीवन को या तो मैं चला सकता हूं या वो परमेश्वर इस जीवन को चला सकता है। और जब वो परमेश्वर इस जीवन को चलाएगा, जब मैं अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता दूंगा और जब वो परमेश्वर इस जीवन को चलाएगा तो मैं उस ज्योति के मार्ग से कभी भटकूंगा नहीं। जब परमेश्वर इस जीवन को चलाएगा तो मैं उस ज्योति के मार्ग से कभी भटकूंगा नहीं। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस जगत की ज्योति हूं, मैं इस जगत की ज्योति हूं। परमेश्वर को प्रथम स्थान देना अपने जीवन में बढ़ने के लिए ना, अपने जीवन में बढ़ने के लिए परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। दूसरा हम लोग देखते कि परमेश्वर को अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, अपने प्रार्थना में परमेश्वर को व्यक्ति प्रथम स्थान देना। समय निकालना परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। क्या आप अपने जीवन में समय निकाल रहे हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से बातें करने के लिए, अपनी मन की बातें परमेश्वर को बताने के लिए? और प्रार्थना में सिर्फ परमेश्वर से बातें ही करना नहीं, परंतु परमेश्वर की आवाज को सुनना भी है। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है इसको सुनना भी है ना। मैं अपने जीवन में प्रार्थना को कितना महत्व देता हूं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। मैं अपने जीवन में प्रार्थना को कितना महत्व देता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में प्रार्थना को कितना महत्व देना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है ना। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 6 पंक्ति कहती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए ना, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। अंत में तीसरा मुद्दा कहता है कि अपने कार्य में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, प्रार्थना में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, और तीसरा अपने कार्य में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। नेहमाया के जीवन के विषय में हम लोग ने पहले बहुत बार सुना है, और आज भी हम लोग देखेंगे कि जब नेहमाया यरूशलेम को बनाने को जाता है तो यरूशलेम में एक ऐसा चीज नहीं है जो बिगड़ा ना हो। यरूशलेम में सब कुछ नाश हो चुका है, सब कुछ जल चुका है। नेहमाया उसका 2 अध्याय उसकी 8वीं पंक्ति कहती है कि
यरूशलेम में सब कुछ नाश हो चुका है और सारी चीजें जला दी गई है। इवन जब नेहम्याह वहां पे पहुंचता है तो नेहम्याह के लिए वहां पे एक ऐसा स्थान नहीं है, एक ऐसा घर भी नहीं है जिसमें नेहम्याह रुक सके या जिसमें नेहम्याह आराम कर सके। यह हमें कैसे पता चलता है? नेहम्याह के 2 अध्याय और उसकी 8वीं पंक्ति में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें वहां पे ये देखने मिलता है कि जब नेहम्याह राजा से कहता है कि मुझे जाने की आज्ञा दे, और जब राजा उसे कहता है कि ठीक है तू जा, तो नेहम्याह 2 अध्याय की 8वीं पंक्ति में नेहम्याह कहता है कि मुझे ये पत्र दिया जाए कि जंगल में जंगल का जो रखवाला है, आसाफ नाम का जो व्यक्ति जो जंगल का जो रखवाला है, मुझे उसके नाम पे ये पत्र दिया जाए कि वो मुझे यरूशलेम की शहरपनाह बनाने के लिए और उन घरों को बनाने के लिए लकड़ियां दे। और नेहम्याह मेंशन करता है, नेहम्याह यहाँ पे बताता है कि मुझे उस घर के लिए भी लकड़ी दी जाए जिसमें मैं जाके रहूं। तो इससे हमको पता चलता है कि यरूशलेम में कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ नाश हो चुका था, सब कुछ जला दिया गया था। और जहां पे सब कुछ नाश हो चुका था, सब कुछ जला दिया गया था, जहां पे कुछ भी नहीं था, उस स्थान पे नेहम्याह जाता है और उस दीवार को बनाता है और उस शहर को बनाता है, क्योंकि नेहम्याह अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है। नेहम्याह अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे कई सारे कार्य आ सकते, कई बार हमारे जीवन में ऐसे कई सारे कार्य एक रुकावट बन के हमारे जीवन में आती, परंतु जब उस कार्य में हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, जब हम उस कार्य में परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे तो परमेश्वर उस कार्य को सफल करेगा हमारे जीवन में। नेहम्याह उसका 2 अध्याय उसकी 20वीं पंक्ति में नेहम्याह कहते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारे इस कार्य को क्या करेगा? सफल करेगा। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे इस कार्य को सफल करेगा। जिस कार्य में हम परमेश्वर को प्रथम स्थान रखते हैं, परमेश्वर उस कार्य को सफल करता है ना, परमेश्वर उस कार्य को सफल करता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं, परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। तो इस 3 बातों को अपने जीवन में याद रखिए कि अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, अपने प्रार्थना के जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, और अपने कार्य में, चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे वो आपके परिवार में हो, चाहे वो आपका व्यक्तिगत कार्य हो, परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। परमेश्वर द्वार खोलेगा, परमेश्वर मार्ग बनाएगा, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए। हम लोग देखते हैं कि लास्ट अंत में ये पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगा कि पहले मत्ती का 6 उसका 33 की पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। हर एक बात में, जीवन से जुड़ी हुई हर एक बात में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना ना, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। मत्ती की किताब उसका 19वां अध्याय उसकी 26वीं पंक्ति कहती है, मनुष्य से तो नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य से तो नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अय्यूब की किताब उसका 42 का 2 कहता है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। हम देखते कि अय्यूब के जीवन में कितनी सारी बातें अय्यूब के जीवन में होती, परंतु अय्यूब उसका 42 का 2 में कहता है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यिर्मयाह की किताब उसका 32 का उसका 32वां अध्याय की 17वीं पंक्ति कहती है कि तेरे लिए परमेश्वर कोई कार्य असंभव नहीं, तेरे लिए परमेश्वर कोई कार्य असंभव नहीं। तो परमेश्वर को प्रथम स्थान देना अपने जीवन में। लेकिन अंत में इन तीनों बातों को फिर से दोहराना चाहता हूं कि अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी चल रहा हो, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना ना, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। वो लहू बहाती हुई स्त्री जब उसने यीशु मसीह को देखा तो वह अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रथम स्थान देना चाहती थी। विश्वास से वो यीशु मसीह को छूकर उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। विश्वास से वो लहू बहाती हुई स्त्री यीशु मसीह को छूकर उसने अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। हम लोग देखते हैं कि वो जो बीमारी से वो सालों से ठीक नहीं हो पा रही थी, परंतु जब उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया तो वो उसी दिन ठीक हो जाती है, वो उसी दिन ठीक हो जाती है। अंत में इन तीनों बातों को फिर से दोहराना चाहता हूं कि अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, प्रार्थना में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना और अपने कार्य में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जो कुछ भी हमने सुना पिता परमेश्वर आपके वचनों से प्रभु हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर कि हम अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर, हर एक रुकावटों में पिता परमेश्वर आपको प्रथम स्थान दे सके पिता परमेश्वर, आपको महत्व दे सके पिता परमेश्वर।
धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए। इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, ला 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 खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, ला 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 पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, ला 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 करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, ला 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 धन्यवाद लॉर्ड यीशु। लॉर्ड आगे के हफ्ते भर के टाइम को लॉर्ड यीशु आपके चरणों में रखते हो लॉर्ड यीशु। ये प्रार्थना लॉर्ड तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ, आमीन।